आज मैं राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह के आवास पर मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ जो है दर्जा प्राप्त राजेश्वर सिंह राज्य मंत्री और बेटी की मां ममता शशि प्रभा मौजूद है और मेरे साथ जो है डॉक्टर अंजलि सिंह, आज कह सकते हैं उपाधि मिल चुकी है। तो सबसे पहले जो है आपको अंजलि जी IK न्यूज में स्वागत है और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली है और इसी सिलसिले में हम आपका एक छोटा सा जो है बातचीत कर रहे हैं। आपकी प्राथमिक शिक्षा जो है कहाँ हुई थी? प्राथमिक शिक्षा यही पटरौना किड्स कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। किड्स कॉन्वेंट में। तो छोटी सी बेटी थी आप, उस समय आपका जो है मस्तिष्क जो है काफी विकसित नहीं था, लेकिन जैसे ही जो है उच्च शिक्षा लेने के लिए जो है जब पहुंची, जैसा कि मैं जानता हूं कि हनुमान इंटर कॉलेज में आप जो है शिक्षा ग्रहण की है। जब हाई स्कूल आप जो है पढ़ रही थी, उस समय जो है आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा था, क्या लक्ष्य था आपका? जैसे उस समय से भी था कि हमको आगे कुछ करना है, मतलब रिसर्च में जाना, मतलब कुछ नया करने की चाह थी मेरी। तो उस टाइम पे भी मैंने साइंस लिया था। हाई स्कूल में भी मेरा मैथ है, उसके बाद इंटर में भी मैंने बायो से पढ़ाई की है, बायोलॉजी था मेरा। और फिर उसके बाद BSc भी मैंने बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से की है। देन मैंने MSc किया था महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज गोरखपुर से, वहाँ से मेरी बॉटनी से है। फिर उसके बाद से मैंने फॉर्म अप्लाई किया PhD के लिए और गोरखपुर यूनिवर्सिटी मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मैंने PhD वहाँ से की। जैसा आपने बताई कि मेरा जो हाई स्कूल जो था वो जो है मैथ से था। हाँ। तो मैथ पढ़ने वाली बच्ची या बच्चे जो होते हैं उनका लक्ष्य कुछ अलग होता है, और जैसा आपने बताया कि जो है इंटर में मैं बायो चला गया, बायो, उसके बाद से आप BSc करने लगी और BSc में बायो फिर आ गया। तो ये तो संकेत देता है कि कहीं इंजीनियर, हाई स्कूल में इंजीनियर बनने का आपका लक्ष्य था, लेकिन जो है आप जो है तब्दील कर दी इंटर में और जो है BSc में जाकर, और आप एक डॉक्टर की उपाधि लेने के लिए जो है आप अपना मन मस्तिष्क को एकत्रित कर ली। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर की उपाधि जो ली है आप, तो इसे फिलॉसफी कहते हैं और अंग्रेजी में PhD कहते हैं, फिलॉसफी और डॉक्टर। हाँ। तो वर्तमान समय में जो आपने उपाधि ली है तो किन सब्जेक्ट से की है? मेरा बॉटनी है। बॉटनी है? हाँ, वनस्पति विज्ञान है। वनस्पति विज्ञान। तो इसमें जो है आपका क्या मन मस्तिष्क कह रहा है कि आप इस पे जो है कि क्या चीज का शोध करेंगे जो वर्तमान समय में वो काफी इंसानों से दूर हो चुका है, वो चीजें नहीं मिल रही है आज जो मिला करती थी आज से 25-30 वर्ष पहले? yes. मेरा शोध काला नमक राइस पे है, क्योंकि आपको भी पता हो काला नमक राइस जो है वो बुद्धिज्म के समय से है, बहुत समय पहले से ही आ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। वो उसकी एरोमा सबसे वो बहुत सुगंधित होता है, और लेकिन अभी वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसका कारण क्या है कि उसकी प्लांट बहुत हाइट, मतलब उसकी जो प्लांट की हाइट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिससे उसकी उपज गिर जाती है, उपज नहीं होते हैं, प्लांट जल्दी से गिर जाता है। इसकी वजह से हमारे फार्मर्स को बहुत नुकसान होता है। तो मेरा रिसर्च बस उसी पे है कि जो प्लांट की हाइट है उसको कम किया जाए, कि जिससे उसकी उपज बढ़े और हमारे किसान को मतलब उससे बेनिफिट हो, इसको एक्सपोर्ट करके वो अपना अच्छा इनकम ले सके। किस तरीके से जो है किसानों को आप मोटिवेट करेंगे, कैसे करेंगे आप मोटिवेट कि वो जो है जैसे आज के डेट में जो है मोटा अन्न पैदा करने के लिए उत्सुक है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए उत्सुक है, और काला नमक जो है को खेती करना जो है उचित नहीं समझ रहा है, तो कैसे किसानों को मोटिवेशन करेंगे? अभी तो सबसे पहले मेरा ये जो मेरा रिसर्च वर्क है मैं उसको बताना चाहूंगी आपको कि मेरा रिसर्च काम जो है गामा रेडिएशन है। जैसे मैंने गामा, जो मैंने प्लांट है मेरा, उसमें मैंने गामा रेज का रेडिएशन करके उस प्लांट को रिड्यूस करने की कोशिश की है। तो पहले मैंने उसको, जैसे कोई भी प्लांट हम लगाते हैं तो उसमें कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट 7 to 8 ईयर्स हम देखते हैं कि वो स्टेबल हो रहा है कि नहीं। अगर स्टेबल हो जाता है फिर हम वो देन किसान को सीड वो प्रोवाइड कराते हैं। तो अभी मेरा मतलब चल रहा है, उसके वर्क अभी मेरा चल रहा है, और अभी हम फ्यूचर में 2 साल और पे काम करेंगे, और देन अगर वो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अभी तक मैंने M6 जनरेशन तक काम किया है और उसके प्लांट में रिड्यूस हम देख रहे हैं, और उसकी जो प्लांट की उपज है, जो उसकी यील्डिंग है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारा उसमें मतलब और प्लांट मेरा क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो ये 2 साल में हम अभी और इसको रिसर्च को करेंगे, और ये पॉसिबल हो जाता है तो फिर देन हम किसान को ये सीड प्रोवाइड कराएंगे। हम अलग अलग जगहों पे
ये सीड किसान को देंगे और उनको बोलेंगे कि ये अपने मतलब फील्ड में लगाएं और फिर उसको देखें। फिर उनको खुद वो लगाने पे उनको फील होगा कि हाँ हमारा प्लांट क्या है, रिड्यूस प्लांट कम हुआ है और उनको उपज मिल रही है। हमारी ये भोजपुरी माटी है हाँ और हम भोजपुरी माटी में जन्म लिए हैं। जी क्योंकि आप जो बोल रही हैं अंग्रेजी, किसानों को भोजपुरी भाषा में कैसे आप जो है बोलकर बताएंगी, जरा भोजपुरी में बोलकर बताइए। जैसे हम अपने किसानों को ये समझाना चाहेंगे कि जैसे वो क्या होता है कि पौधे को जब वो खेत में लगाते हैं तो जब जो मतलब जो पौधा हमारा होता है, जो काला नमक राइस का जो पौधा होता है वो बहुत लंबा होता है। हाँ। जब लंबा होता है तो बारिश होती है, हवा चलती है तो वो प्लांट गिर जाता है। गिरने की वजह से उसमें से जो दाने निकलते हैं, जो सीड निकलता है, वो जब गिर जाता है तो वो तो हमारा नुकसान हुआ, तो फार्मर्स को उससे काफी नुकसान पहुंच जाता है। तो मेरा काम इसी पे है कि जो पौधा बड़ा हो रहा है हम उस पे गामा रेस दे रहे हैं कि पौधे को क्या करें, छोटा करें। और अगर मतलब 7 साल 8 साल काम करने के बाद वो पौधा छोटा होता है तो उसका सीड और उपज हमें अच्छी मिलती है, तो फिर हमारे जो किसान है उनको हम देंगे वो सीड और कहेंगे आप इसको अपने फील्ड में लगाइए, जिससे क्या होगा कि हमारा प्लांट छोटा होगा। जब प्लांट छोटा होगा तो बारिश हो रही है, मौसम बिगड़ रहे हैं, तो भी उसपे उसकी उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं प्रभाव पड़ेगा तो उनको तो फायदा होगा ना, उनको सीड ज्यादा मात्रा में मिलेगी। जब उनको सीड ज्यादा मात्रा में मिलेगी तो उसको बाहर उसको बेचेंगे और फिर जब वो बेचेंगे तो फिर उनको क्या है, पैसे की आमदनी होगी। सरकार जो है, उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार इसमें वो उत्सुक है कि जो है इस पर आप वर्क कर सके, कितना आप उस प्रोत्साहन दे रही है? काला नमक राइस जो है उस पे हमारे माननीय योगी जी भी हैं, वो उन्होंने खुद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट निकाला। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि जो हमारा काला नमक राइस है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। जीआई टैग का मीन्स ये होता है वो एक स्पेसिफिक जगह का वो प्लांट है। जैसे कि हमारे सिद्धार्थनगर का है ये प्लांट, ये पौधा वहीं से है, सीड वहीं से हमें प्राप्त हुई है, तो उस पे इनका भी काम है क्योंकि उसकी एरोमा जो है वो खत्म हो रही है। और काला नमक राइस जो होते हैं उसमें एमाइलोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो हमारे जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो भी उसको खा सकते हैं और उसमें आयरन और जिंक भी हमें ज्यादा मिलता है। गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी आपको दे रही है? जो गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी, जैसे आपने रिसर्च कर रहे हैं किसानों की बताएंगे, तो क्या आपको जो है फैसिलिटी दे रही है? आपको गवर्नमेंट क्या देगी फैसिलिटी, आपको क्या प्रोत्साहन दे रही है कि आप इस चीज को किसानों को जो है बताएं? जैसे काला नमक राइस में मतलब गवर्नमेंट भी ये गवर्नमेंट तो ये जो है मोटे अन्न की तरफ जो है ज्यादा इशारा कर रही है। तो काला नमक पे जो है वो जो भी बहुत पीछे छूट गया, बासमती और काला नमक काफी पीछे छूट गया, उसको किसान बोना भी नहीं चाहते। गवर्नमेंट इस पर क्या पहल कर रही है, आपको क्या फैसिलिटी देगी? गवर्नमेंट की फैसिलिटी हमको इस मतलब देगी क्योंकि जैसे अभी मैंने बताया कि जो हमारा काला नमक राइस है वो हमारे काफी बेनिफिशियल है, तो गवर्नमेंट भी तो ये चाहेगी ना कि हमारे किसान को उससे फायदा हो, तो गवर्नमेंट भी इसमें मेरी हेल्प करेगी। जब हम उसको पेटेंट करेंगे तो उसमें भी वो मेरी हेल्प ही करेगी। आप जो पीएचडी किया है, पीएचडी का जो है हिंदी क्या होता है, रूपांतर क्या होता है पीएचडी का? पीएचडी का मतलब होता है फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर, मतलब एक हमको डॉक्टर की उपाधि मिल रही है। फिलॉसफी का मेन मतलब जैसे है कि डॉक्टर जो हमने रिसर्च इतने साल किया है उसकी हमको एक उपाधि मिल गई है, क्योंकि बॉटनी में अब हमने पीएचडी की है, यानी कि उसकी डीपली नॉलेज है, ठीक है। जो और मेरा जो रिसर्च काम है काला नमक राइस, उसमें मैंने डीप किया है और इन फ्यूचर हम अपने सोसाइटी को कुछ नया देंगे। अच्छा, ये श्रेय किसको जाता है? आपने जो किया है विवाह होने के बाद, ये सारी डिग्रियां 4 साल की होती है, तो ये सारी डिग्रियां जो है मतलब आपने जो ली, ये किसको श्रेय जाता है? विवाह के पहले तो सबसे पहले हम अपने मम्मी पापा को कहेंगे कि मेरे माता पिताजी का सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, मेरे भाइयों का, बड़ी वाली भैया का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद शादी के बाद भी मेरे हस्बैंड ने मेरी हर जगह मेरा सपोर्ट किया। आपको सपोर्ट किया? हाँ, बहुत ज्यादा उनका सपोर्ट था, क्योंकि जब हम धान जैसे जब हम फील्ड में इसको लगाए थे, इस धान को लगाए थे, तो सडन मौसम का चेंज होना, कभी बारिश होती थी, कभी बहुत ही तूफान आता था, फिर घर से हम लोग भागे भागे फील्ड जाते थे, फिर वहाँ देख करना, उन सब में मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है। वो हर जगह मेरा साथ दिए हैं और साथ मिल करके हम दोनों ने किया है। आपके पिताजी तो बाद में जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हुए हैं, पहले तो किसान थे। किसान के बारे में जो है विस्तार रूप से आपको कुछ बचपन में शेयर किए थे? जैसे हम लोग किसान की फैमिली से जुड़ते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं, इसीलिए शायद मेरा भी ध्यान वनस्पति विज्ञान पे गया, क्योंकि शुरू से वो चीजें थी और हमने भी शुरू से देखा है। अभी आप मतलब ये घर, लेकिन पहले क्या था, ये पूरा जंगल था, तो यहाँ पे पिताजी मेरे खुद ही सारा पेड़ पौधा लगाना, और हम लोग बचपन से वो चीज देखते थे। जैसे आपने कहा कि आप हाई स्कूल में मैथ से थी, फिर आपका बायो की तरफ जाना, तो
तो कहीं ना कहीं फैमिली से भी वो चीजें होती हैं कि बचपन से हम जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में चीजें बैठती हैं। तो पापा को जैसे हमने देखा कि वो शुरू से प्लांट से कैसे थे, इवन मेरी मॉम खुद भी मतलब पूरा गार्डन अपना खुद तैयार करती है, सब कुछ वो खुद से ही करती हैं। तो वो भी हमारा था कि एक तरह से हम बॉटनी की तरफ से। आज हमारी बातचीत हो रही है बेटी डॉक्टर अंजलि सिंह से, और साथ में बैठे हैं हमारे बड़े भाई और बड़े भ्राता के रूप में बैठे हुए हैं, राज्य मंत्री के पद पर आज विराजमान है, दर्जा प्राप्त है। तो मैं चाहूँगा कि जो है सर, आप अपनी बेटी के बारे में जो है क्या कहना चाहेंगे, जो उपाधि मिली है क्या आपके अंदर चल रहा है? की बड़ी इच्छा होती है कि हमारे बेटे और बेटी आगे बढ़े, विकास करें, और जहाँ तक डॉक्टरेट की डिग्री मिलने की बात है, प्रारंभिक समय से ही बेटी की यह इच्छा थी कि हम आगे बढ़े, विकास करें, कुछ करें। बीएससी कर रही थी तभी हमारी इच्छा हुई कि इसकी शादी करें। तो ये कही कि नहीं पापा कुछ पढ़ लेना, हमें ठीक है मन से पढ़ो। तो थोड़ा हम लोग भी चाहे भाई मन से पढ़े, और बेटी जब आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, तो इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगी। हर माता पिता गौरवान्वित होता है, सीना चौड़ा होता है। आज परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। पूज्य महाराज जी का सदैव प्रथम दृष्टिया पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तभी से बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटी घर पर बोझ समझी जाती थी, बेटी आज पेट में आई तभी से बेटी की सुरक्षा, बेटी की व्यवस्था, बेटी की शिक्षा, बेटी की हर तरह की, बेटी की शादी तक हमारी सरकार कार्य कर रही है। जिम्मेदारी हम लोगों की है, और शादी तक हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का प्रारंभ से पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक चिंतन उन्होंने किया, और वो चीजें आज दिख रही, और बेटियां सुरक्षित है और बेटियां आगे। हमारे साथ जो है बेटी अंजलि सिंह के साथ जो है माँ भी यहीं पे मौजूद है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी की डॉक्टर को पहुंची है। मैं शुरू से शौक था कि मेरी बेटी आगे बढ़े। क्या आप बचपन में सोची थी कि मेरी बेटी जो है डॉक्टर की उपाधि ले पाएगी या नहीं? हमको ये शौक था कि मेरी बेटी आगे बढ़े, पढ़ाने लिखाने में इसको सबसे बहुत मजा, मेहनत की हर जगह। तीव्र थी, तेज थी, चंचल भी थी। हाँ, चंचल थी, तेज, ऐसा मन भी था। जी इसलिए हम कहे कि इसको खूब पढ़ाया जाए, जी पढ़ाया जाए, तो आज इसको खुशी हम लोग को प्राप्त की है डॉक्टर बन के। तो हमारे साथ आपने देखा, और बेटी अंजलि सिंह जो डॉक्टर की उपाधि ले चुकी है, हमारे साथ इंटरव्यू में बैठी हुई है, और साथ में जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह और बेटी अंजलि के जो है माता भी जो है हमारे साथ बैठी हुई है, और भाई भी बैठे हुए हैं। चूँकि जो है हमारे जो है अंजलि से जो है एक इंटरव्यू चल रहा है, और उपाधि मिलने के बाद से जो है पटरौना ही नहीं, आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है गौरवान्वित है इस बेटी के ऊपर उपाधि मिलने के बाद। और अच्छी बात है कि जो है काला नमक हमें मिलेगा, और काला नमक की महक जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सुगंध आएगी। बहुत आपने कीमती हमें समय दिया, और मैं आपको IK न्यूज़ और IK न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी को धन्यवाद।